क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर अ सम टाइम। तो यहाँ पे टाइम पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ t1 टाइम के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कार है इस पॉइंट पे, और यहाँ से ये आपका एक कार है, और ये कार जो है कि एक कांस्टेंट रेट से अल्फ़ा टाइम t1 के लिए एक्सेलरेट होना शुरू करती है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज़ अल्फ़ा, और टाइम जो लगता है दैट इज़ t1। तो t1 टाइम लगा यहाँ पे, और इसके बाद इस कार ने डी एक्सेलरेट करना शुरू किया है, आफ्टर विच इट स्टार्ट टू डी एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डी एक्सेलरेशन होना शुरू हुआ है। तो इफ़ द टोटल टाइम ऑफ इलेप्स टी सेकेंड, मतलब अगर इसमें t1 टाइम लगा होगा और यहाँ से इस वाले पाथ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं t2 टाइम लगा होगा, यहाँ तक पहुँचा होगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई है, घटना शुरू हो गई है, और फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई है, होगी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुका होगा। मतलब जब ये कार यहाँ पे पहुँची होगी, पहले देखिए अगर यहाँ से आई होगी ऐसे तो काफ़ी तेज़ी से आई होगी ऐसे, लेकिन इसके बाद जब चलना शुरू होगी तो इसकी स्पीड धीरे 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 घटते 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 यहाँ पे आकर 0 हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले सर रेस्ट से शुरू किया है, तो ये मान लेता हूँ u यहाँ पे 0 है, और t1 टाइम के बाद यहाँ पे पहुँची होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हो गई होगी, तो उसको मैं v मान लेता हूँ, इस पॉइंट का वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो आप बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फ़ा t1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सर u तो 0 है, प्लस अल्फ़ा t1 बोल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अल्फ़ा t1, या चाहे तो आप t1 की वैल्यू निकालना, तो t1 इज इक्वल टू v अपन अल्फ़ा भी बोला जा सकता है। और उसी तरीके से जब यहाँ से चलना शुरू होगा, तो जब फाइनली यहाँ पे पहुँचेगी गाड़ी, तो 0 हो चुका होगा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, यानी कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अगर देखते हैं यहाँ पे, तो सर यहाँ पे जो u होगा वो v का काम करेगा, तो इट विल बिकम v, और ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0 प्लस में। इस बार एक्सेलरेशन ना हो करके रिटार्डेशन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस बीटा रखेंगे। मान लेते हैं इसमें t2 टाइम लगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v बीटा t2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपान में बीटा आ जाएगा। तो इसमें जो टाइम लगता है टोटल टाइम इन जर्नी वो लगा है आपका t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। अब क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है आपको। तो वैल्यूज पुटअप कीजिए, t1 की वैल्यू v अपान अल्फ़ा है, t2 की वैल्यू v अपान बीटा है t। अगर आप v आपसे पूछा गया है तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा t। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, v अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में t, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा t अपान में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, और यही आपका इट इज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया।